जैसे सीएम साहब ने भी कहा था, दुनिया में बहुत सारे देशों में जीएसटी लागू हो गया है और 50 साल पहले भी लागू हो गया था। वो तो नया टैक्स सोच रहे होंगे, हो सकता है वहां देश में जाओगे तो 161वां देश है भारत जीएसटी लागू करने वाला, और हम दुनिया के एकमात्र ऐसे देश हैं जिसने रियल एस्टेट और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल तो स्टेट्स को टैक्स आता है इसलिए है, उससे कोई वो नहीं है, लेकिन मतलब रियल एस्टेट में, पेट्रोल में एक्चुअली काला कारोबार नहीं है। पेट्रोल इधर रहे उधर रहे, जनता को टैक्स देना है। मतलब पेट्रोल खरीदना है तो आप जीएसटी दो या वैट दो, जनता देती है। लेकिन रियल एस्टेट और शराब में क्यों? क्योंकि इसमें काला धन लगा हुआ है, नेताओं का काला धन लगा हुआ है, अफसरों का, बहुत बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े रैकेटियर्स का काला धन लगा हुआ है, बड़े बड़े ऐसे मुनाफाखोरों का काला धन लगा हुआ है। इसलिए रियल एस्टेट को बाहर रखा गया। रियल एस्टेट को बाहर रखने की साजिश है। मैं सारे राज्यों में अकेला फाइनेंस मिनिस्टर था जिसने बार बार कहा कि साहब जीएसटी को दायरे में, रियल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लेकर नहीं लाए। मैंने चिट्ठी तक लिखी, सारे राज्यों के मंत्रियों को लिखी, बीजेपी वालों को भी, कांग्रेस वालों को भी, फाइनेंस मिनिस्टर्स को, कि साहब ये हमारा दुनिया में मजाक बनेगा कि तुम लोग जीएसटी लेके आए हो और तुम लोग ब्लैक मनी को कंट्रोल करने के लिए रियल एस्टेट के कारोबार को जीएसटी में नहीं ला रहे। कैसा जीएसटी है? शराब के कारोबार को जीएसटी में नहीं ला रहे, मजाक बनेगा हमारा। सारे मंत्रियों ने एक सिरे से, वहां पे जितने राज्यों के फाइनेंस मिनिस्टर्स बैठे थे, किसी ने भी नहीं कहा कि नहीं जी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबकी पार्टियों के नेताओं के कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में काले कारोबार, उनके नहीं होंगे तो उनकी पार्टियों के मुखियाओं के होंगे, किसी और के होंगे। हमने कहा दबके क्योंकि हमारा ना रियल एस्टेट है ना हमारा ब्लैक मनी। तो शराब का भी यही, क्योंकि वहां लगेगा ना, तब पता चलेगा। और उसका फायदा क्या होगा, मैं 1 मिनट में फायदा बताता हूँ। जैसे आज की तारीख में अभी ये लैंड पूलिंग पॉलिसी आई है, या नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इतने सारे, गुड़गांव में इतने सारे फ्लैट बनते हैं। दिल्ली में किसके नाम से फ्लैट है, किसके नाम से कोठी है, किसके नाम से प्लॉट है, इसका हिसाब किताब दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार्स के पास रहता है। गुड़गांव में किसके पास है, उसका गुड़गांव में रहता है। गाजियाबाद में जिसके पास है, गाजियाबाद में रहता है। अगर जीएसटी में आ जाता तो सारा ऑनलाइन कारोबार भी पकड़ा जाता, किस किस के नाम कहाँ कहाँ सब पकड़े जाते, सारी प्रॉपर्टी पकड़ी जाती। इसलिए रियल एस्टेट को बाहर रखा गया। इसके और भी फायदे थे रियल एस्टेट को लाने के। ब्लैक मनी की अकाउंटिंग होने लगती, बताओगे कहां से लाया, किसने खरीदा, कितना खरीदा, लेकिन पकड़ा जाता। फिर आज की तारीख में अगर मेरे को देखना हो कि जिन लोगों, जो बहुत काला कारनामे करने वाले लोग हैं, उनके दिल्ली में कितने फ्लैट हैं, तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा ऑनलाइन। फिर भी चलो अपना दिल्ली का तो निकाल भी लेंगे, गाजियाबाद में किसी का, नोएडा में किसी का, तो वहां से निकलवाना पड़ेगा, हरियाणा में किसी का वहां से निकलवाना पड़ेगा, मुंबई में किसी का वहां से निकलवाना पड़ेगा, और संभव ही नहीं है पता। लेकिन जीएसटी में आते हैं तो सबका इकट्ठा सामने आ जाता, सारा काला चिट्ठा सामने आ जाता। ये इसीलिए इसको बाहर रखा गया। तो ये एक मजाक किया गया है काले कारनामों को बचाने के लिए। नेताओं के तो ब्लैक मनी वहां लगता है ना। आम आदमी 100 रुपए टैक्स के बचा ले, उसमें प्रॉब्लम है। करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए लोग उसमें गवा रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।